प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सैनी जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। नायब सैनी जी के बाईं तरफ अशोक तंवर जी, आप जानते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, जिन्होंने 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी के अध्यक्षता में। नायब सैनी जी। धन्यवाद सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का। जैसा अभी प्रवीण जी ने अवगत की और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया था और उसके बाद बहुत सारे साथी ऐसे थे जो कांग्रेस के अंदर इनके साथ कार्य कर रहे थे, जो आम आदमी पार्टी में इनके साथ कार्य कर रहे थे। वो एक बहुत बड़ी लिस्ट पूरे प्रदेश की थी। आज उन सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार के अंदर शामिल हुए हैं। प्रदेश के हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की अगुवाई में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। मैं ये लिस्ट देख रहा हूँ कि हर जिला से लगभग 10 से लेकर के 20 तक कांग्रेस के प्रमुख नेता, पदाधिकारी, आम आदमी पार्टी के सभी तमाम पदाधिकारी, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हमारे अशोक तंवर जी ने कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से इतना काम करने के बावजूद इनको अपमानित किया गया, इन्होंने विचार किया था कि आम आदमी में शायद अच्छा वहां पर वातावरण होगा, परंतु आम आदमी के अंदर उससे भी 2 कदम का आगे का भ्रष्ट तंत्र वहां पर दिखा। तो एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, लोगों की सेवा करने वाले अशोक तंवर जी पूरे साथियों के साथ इन्होंने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा उनके नेतृत्व में, जिन्होंने देश और प्रदेश का मजबूती से विकास किया है, जिन्होंने दूर दराज बैठे हुए लोगों तक योजनाबद्ध तरीके से उन तक लाभ पहुंचाने का काम किया है, आज सभी साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और सभी का धन्यवाद भी करता हूं। मुझे खुशी है कि जो विकास की एक नई दिशा नरेंद्र मोदी जी ने देश को दी है, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा की गुड गवर्नेंस का उदाहरण पूरे देश के अंदर प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार से मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बिना पर्ची के, बिना खर्ची के उनको रोजगार उपलब्ध हो रहा है, और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, उनका संकल्प लेते हुए पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का जो मनोहर लाल जी ने एक संकल्प लिया है कि कोई पात्र व्यक्ति छूटे नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, चाहे वो बीपीएल कार्ड की बात है, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात है, और चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात है, चाहे हर घर के अंदर शौचालय बनवाने की बात है, देश के रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती से आगे बढ़ाने की बात है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है,
हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से उसको विस्तार रूप देते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चिरायु के साथ उसको जोड़ने का काम किया है, और उसके साथ साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से देश के और प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के ऊपर 100% खरा उतरी है, निर्णय अशोक तंवर जी और उनकी पूरी टीम ने लिया है कि आने वाले 2024 का चुनाव के अंदर हम खड़े हैं। 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अहम भूमिका अदा करे, उस संकल्प को दोहराते हुए आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको मजबूत करते हुए आदरणीय अशोक तंवर जी, उनकी पूरी टीम ने यह संकल्प लिया है कि हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ मनोहर लाल जी ने जो बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश का काम किया है, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का सरकार बनने के बाद क्षेत्रवाद पनपता था, जिस प्रकार से भाई भतीजावाद पनपता था, जिस प्रकार से परिवारवाद पनपता था, आज भी कांग्रेस परिवारवाद के मोह के अंदर उलझी हुई है और उसका खामियाजा कहीं न कहीं गरीब व्यक्ति को भुगतना पड़ता था। कहीं न कहीं प्रदेश के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको भुगतना पड़ता था, परंतु अशोक तंवर जी ने जो निर्णय लिया है, राष्ट्र को मजबूत करने का एक निर्णय लिया है, एक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के पूरे कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी को ग्रहण किया है। मैं इनका पार्टी में जितने भी तमाम कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया, उनका स्वागत और धन्यवाद करते हुए डबल इंजन की सरकार 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर ये तीसरी बार हरियाणा के अंदर मजबूत सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं अशोक जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आडवाणी जी को भारत रत्न की घोषणा हुई है, क्या कहना है? देखिए, ये देश के ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान है जिससे देश के अंदर आदरणीय आडवाणी जी को जो भारत रत्न से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नवाजा है, क्योंकि आडवाणी जी का पूरा जीवन इस देश की मजबूती के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और उनका पूरा जीवन देश की समस्याओं को उजागर करने के लिए लगातार रहा है। ऐसा महान व्यक्तित्व आदरणीय लाल किशन जी आडवाणी, जिनको भारत रत्न की उपाधि से संजोया गया है, क्योंकि कुछ ही चंद लोग होते हैं कि जिनको भारत रत्न की उपाधि दी जाती है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन वो समाज के हित के अंदर लगाया है, देश के हित के अंदर लगाया है। ऐसे लोगों को भारत रत्न से नवाजना मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। जब ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है तो देश के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, नई ऊर्जा लोगों के अंदर आती है। तो ये मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं, जो आडवाणी जी को भारत रत्न की उपाधि से उनको सुशोभित किया है। रणधीर कापड़ीवास जी, क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे, परंतु किसी कारणवश वो रास्ता थोड़े दूसरे रास्ते पर चले गए थे, परंतु आज फिर उन्होंने परिवार के अंदर वापसी की है। एक कार्यकर्ता आज
पूरे मनोबल के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए काम करेगा। कापड़ीवास जी का भी स्वागत है, उनके साथियों का भी स्वागत है। उन्होंने आज दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। डॉक्टर अशोक तौर पे एक मेहनती नेता और धरती से जुड़ा नेता माना जाता है। मेहनत तो बहुत करते हैं पर हर पार्टी में फल नहीं मिल पाता, क्या बीजेपी में मिल पाएगा? देखिए, पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मंच के ऊपर भी आप लोगों ने सुना होगा, हमारे 2 नेता कांग्रेस से वो मंच के ऊपर बैठे थे। एक हमारे ओम प्रकाश जी देवी नगरिया जी, एक रंजीता मेहता जी। भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान देती है और भारतीय जनता पार्टी काम का सम्मान करती है, और वो काम का गुण वो डॉक्टर अशोक तंवर के अंदर है। ये जमीन से जुड़ा व्यक्ति है और भारतीय जनता पार्टी इसके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अशोक तंवर जी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर पैनल वगैरह भेजा है, कब तक संभावना है नाम की अनाउंसमेंट? हाँ, देखिए, केंद्र ने ये फोन करके कहा था कि राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, उसके पैनल बना करके कुछ नाम भेजे जाएं, उसके ऊपर चर्चा विचार है। अच्छा कार्यकर्ता कोई वहां पर जाएगा और जब वो जाएगा तो आपको जरूर शेयर करेंगे। पैनल भेजना है, मैंने कहा है कि जब वो पैनल जाएगा तो आपसे शेयर करेंगे, जरूर आपको बताएंगे। अशोक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई नायब सैनी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, आदरणीय मंतो कटारिया जी। अभी जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि पूरे हरियाणा से जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग हुई दिल्ली के अंदर, तो बहुत साथी पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि वहाँ उस तरीके से मुमकिन नहीं था कि सब साथियों को ससम्मान पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई जाती, तो ये हुआ कि सबको चंडीगढ़ पंचकुला बुला करके और पूरे हरियाणा के जितने भी हमारे साथी हैं उनको हम पार्टी में शामिल करेंगे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आज मौसम पूरे हरियाणा का ही खराब है। अभी भी बहुत से साथी छूट गए नायब जी, तो मैं फिर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, नायब जी को कि और जो साथी हैं फिर एक बार और अवसर दें, और ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत से लोग अपने अपने इलाकों में प्रोग्राम करके ज्वाइन करना चाहते थे, तो लेकिन उसके बावजूद भी आज बड़ी संख्या में जो लोग हमारे साथ कांग्रेस में जिन्होंने संघर्ष किया, पदाधिकारी रहे, आम आदमी पार्टी में रहे, बहुत से ऐसे साथी हैं जो एक अच्छी सोच के साथ जुड़ करके देश के लिए काम करना चाहते हैं। तो जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, देश के लिए जिनका प्रेम है, ऐसे भी बहुत से साथियों ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। और किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है पिछले 10 वर्षों में वो आपने सबने देखा ही है। 2024 में फिर बड़े जनादेश के साथ नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक बार फिर तीसरी बार मजबूत सरकार बने, तो वो संकल्प लेकर के हम आए हैं। ऊपर वाले अभी कई साथी बोल भी रहे थे, पत्रकार साथी भी, कि कई बार ये सहयोग होता है। अभी बोल रहे थे कि भाई मेहनत करते हैं लेकिन उसका रिवार्ड नहीं मिलता है या वो नहीं। तो मैं कहता हूँ कि कई बार ये चीजें ऊपर वाले ने दिखानी होती है कि किस किस का कितना कितना बड़ा भ्रष्ट तंत्र है, कौन अंदर से खोखला। हम बायोलॉजी लैब में देखते हैं कई बार कंकाल खड़ा होता है, देखा होगा आप लोगों ने भी। उस कंकाल के अंदर ना तो मस्तिष्क बचता है, ना उसका दिल होता है, ना उसकी किडनी होती है, ना लीवर होता है, ना कुछ होता है, लेकिन कंकाल कंकाल है। तो ऐसे ही देश में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कंकाल रूप में है, जिनके अंदर कुछ नहीं बचा है, लेकिन ऊपर वाले ने दिखाना था मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे को बोले इन कंकाल के अंदर देख के तो आओ कुछ बचा है या नहीं बचा है। और जब देखा हमने तो जो जितना चिल्ला चिल्ला के बोलता है वो उतना बड़ा बेईमान निकलता है।
तो हमारी लड़ाई हमेशा देश के लिए है, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए है। ईमानदार तंत्र इस देश में स्थापित हो, बेईमानों का राज खत्म हो, उसके लिए मैं समझता हूँ कि हम लोग काम कर रहे हैं। और इसीलिए इतने शॉर्ट समय में आपको देश की पूरी राजनीतिक तंत्र का सब कुछ पता चल जाए, तो ये भी ऊपर वाले की असीम कृपा है, उसके बिना तो संभव हो नहीं सकता। और देश में जब राम लहर आई, उससे पहले हमें भी ले आए, ये भी प्रभु कृपा ही है, श्री राम जी की कृपा है। तो मैं समझता हूँ कि आगे और अच्छा होगा और मिलकर के हम सब लोग। डॉक्टर साहब सारे कंकाल चेक कर लिए, लास्ट कंकाल है? नहीं, ये कंकाल नहीं है। नहीं, मैंने वो कंकाल जो थे, जैसे कहते हैं ना भाई, वो कंकाल खड़े हैं, ये तो पूरा जीवंत संगठन है, इतना ताकतवर है, जिसमें आप देख सकते हो कि पूरा देश इसके साथ चल रहा है। तो सब कुछ मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया है। बाकी धीरे धीरे और चीजें आपके सामने रखेंगे। आज तो सारे साथियों की ज्वाइनिंग का मामला है और भविष्य में और बहुत से साथी जो ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ऐसे भी हैं जो और बड़े बड़े कद्दावर हैं, उनको भी थोड़ा सा अलग से वो माननीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, वो फिर और ज्वाइन करेंगे। आज तो मैं समझता हूँ कि जो परिवार हमारा संघर्ष करने वाले साथियों का परिवार था, आज उनको हमने शामिल करवाया। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ और सभी साथियों से आग्रह करता हूँ जो इस पार्टी में शामिल हुए हैं, जो शामिल नहीं भी हुए हैं। देखिए, मैं दलदल से निकल करके आया हूँ और कहते हैं कि एक कहावत है हरियाणा में, बोले गाय गार में धस गई। तो जब गाय गार में धस जाती है तो कई लोगों को बहुत एफर्ट लगते हैं उसको निकालने के लिए। तो मैं भी वैसी ही गाय था, 2 बार धसा। धसना पड़ता है जी, लेकिन निकालने के लिए फिर प्रभु कृपा हुई तो हम निकल के आए हैं। तो जब मैं निकल के आया, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही बहुत से लोग फंसे हुए होंगे, उनको हम मिल करके उस दलदल से निकालने का काम करेंगे। धन्यवाद। सर, आप आम आदमी पार्टी से आए हैं, नोटिस कर रही है। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी में रहे आप, बार-बार देखिए, ऑपरेशन लोटस कुछ नहीं है। वहाँ वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार का, जो क्राइम में पार्टनर है, वही लोग हैं और वही लोगों को वो सुनते हैं। बाकी नए आदमी चाहे कितना भी मेहनती हो, ईमानदार हो, सच्चा हो, देश के प्रति जिसका जज्बा हो, उनकी कोई उनको जरूरत नहीं है। वो पूरा एक धंधा बना रखा है उन्होंने, जो भ्रष्टाचार का जितना उसमें वो है, वही उनके साथ रहेगा। दूसरे लोग मुझे नहीं लगता, आज तक के इतिहास में आप देख लो कि कोई भी ठीक आदमी उनके पास ना तो टिका है और कोई गया भी है तो वहां से रुक नहीं पाया है। तो ऐसी सोच के साथ मुझे नहीं लगता कि पूरा वो होगा। जहां तक मामला ईडी का है, तो जाना चाहिए। ईडी के सामने पेश होने में क्या दिक्कत है? जब आप कानून में विश्वास, आप कहते हो कि भाई हम कट्टर ईमानदार हैं, तो कट्टर ईमानदार आदमी को तो आप भगत सिंह जी का नाम ले देते हो कि हम क्रांतिकारी हैं। तो भगत सिंह जी तो भाई देश के लिए कुर्बान हो गए, आप तो ईडी के उसमें जाने में डर रहे हो। तो ये साफ जो है विरोधाभास करनी और कतनी में वो देखने को मिल रहा है, जिसका मैं समझता हूँ कि जनता आकलन कर रही है देश की भी, और आने वाले समय में ऐसी सफाई करेगी कि उनको खुद दिल्ली में, पंजाब में और राज्यों में पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।